नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से अनपढ़ों को सरकारी नौकरी देने के लिए सरकारी भर्ती की घोषणा की गई। उसमें खाली पद 23,820 है। यानी कि पढ़े लिखे तो फॉर्म भर ही सकते हैं, लेकिन अनपढ़ भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अंगूठा छाप व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। इसमें एज लिमिट की हम बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए केवल 1 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए। अनुभव कहां से बनेगा, किस तरह का फॉर्मेट है, किस तरह से बनवाना होगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस भर्ती में ना ही इंटरव्यू होगा, ना ही किसी प्रकार का एग्जाम होगा। तो सवाल आता है कि सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। तो इस भर्ती में सरकारी नौकरी देने के लिए ऑनलाइन लॉटरी का सिस्टम रखा गया है। लॉटरी के द्वारा ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। 7 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे ही भर सकते हैं, यानी कि एसएसओ पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी सरकारी भर्ती है जिसमें अनपढ़ों को भी सरकारी नौकरी दी जा रही है। पढ़े लिखे भी फॉर्म भर सकते हैं और अनपढ़ भी फॉर्म भर सकते हैं। जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है वो फॉर्म भर सकता है। जिसके पास 1 साल का सफाई कर्मी का अनुभव है वो फॉर्म भर सकता है और ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा सरकारी नौकरी दी जाए। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और बाकी की जानकारी हम इस सरकारी भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा बताने वाले हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है। कुल खाली पद 23,820 है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आपका OTR रजिस्ट्रेशन है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जा रहा है। आयु सीमा की हम बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और 1 जनवरी 2025 तक जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2024 तक भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड, यानी कि जन आधार कार्ड में नाम, जन्म तारीख, फादर नेम सब कुछ सही होना चाहिए। आधार नंबर जुड़े हुए होने चाहिए ताकि आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके जन आधार कार्ड में डिटेल सही नहीं है तो सबसे पहले जन आधार कार्ड की डिटेल सही करवा लें, क्योंकि जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डाटा लिए जाएंगे वो जन आधार कार्ड से ही लिए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी गलती हो जाएगी तो 11/11/2024 से लेकर 25/11/2024 तक संशोधन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी कि राजस्थान के अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, यानी कि अनपढ़ भी फॉर्म भर सकते हैं और पढ़े लिखे भी फॉर्म भर सकते हैं। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता केवल सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि सड़क की सफाई का कार्य अनुभव होना चाहिए या फिर सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप भी सफाई कर्मचारी का 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं, कहां से बनेगा, किसके हस्ताक्षर होंगे, किस तरह का फॉर्मेट होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। सफाई कर्मी 1 साल का कार्य अनुभव का जो प्रमाण पत्र होगा उस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अगर कोई संवेदक या फिर प्राधिकृत संस्था के माध्यम से अगर आपने सफाई कर्मी का कार्य किया है तो संस्था जो प्रधान है उसके भी हस्ताक्षर होंगे, साथ ही नगर पालिका अधिकारी हैं उनके भी हस्ताक्षर होंगे। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो सफाई कर्मचारी पद पर चयन प्रक्रिया नगरीय निकाय विज्ञापति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप किया जाएगा, यानी कि 23,820 खाली पदों पर ऑनलाइन लॉटरी जारी की जाएगी और लॉटरी सॉफ्टवेयर के द्वारा जारी की जाएगी। जिसका नाम लॉटरी में आएगा उसी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए होगा और अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप ऑफिशियल ये है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इस सफाई कर्मचारी पद के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है उसे ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम, उसके बाद में पिता का नाम, जाति, पूरा निवास एड्रेस
सफाई का कार्य किस तारीख से लेकर किस तारीख तक किया गया है, उसके बाद में नगरीय निकाय का नाम क्या है, कार्य का नाम क्या है, कौन से कार्य आदेश के अनुसार आपको लगाया गया है, यानी कि आपने जो सफाई कर्मचारी का काम किया है वो कार्य आदेश संख्या और दिनांक लिखी जाएगी और कार्य अवधि लिखी जाएगी। यहाँ पर जो भी जारी करता है उसके हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगाई जाएगी, पद नाम लिखा जाएगा, पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी कि जिस भी संस्था या फिर जिस भी नगर पालिका में आपने सफाई कर्मचारी का कार्य किया है उसके हस्ताक्षर होंगे और पद नाम लिखा जाएगा, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहा है उसका सह शपथ घोषणा पत्र है कि सह शपथ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार सत्य है एवं अंकित तथ्यों हेतु मैं पूर्ण उत्तरदायी हूँ। किसी भी तथ्य की असत्यता पर विभाग मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु स्वतंत्र है। यहाँ पर भी आपने सफाई का काम किया है और जो भी संस्था या फिर नगर पालिका के द्वारा आपका जो शपथ पत्र जारी करता है उसके हस्ताक्षर होंगे, पद का नाम लिखा जाएगा, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा और मोबाइल नंबर भी लिखाए जाएंगे। अब इस अनुभव प्रमाण पत्र को प्रमाणीकरण करवाना होगा। प्रमाणीकरण निकाय द्वारा घोषणा की जाएगी, यानी कि प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों का मिलान कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से कर लिया गया, वर्णित समस्त तथ्य सही हैं। यानी कि ये लास्ट में प्रमाणीकरण है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो संबंधित आपके निकाय के अधिकारी हैं, नगर पालिका अधिकारी, उनके द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, मोहर लगाई जाएगी, नाम और पद का नाम लिखा जाएगा और नगरीय निकाय का नाम लिखा जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण नगर पालिका एवं नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त कार्मिक या फिर उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त पद से निमंत्रण नहीं हो उसके द्वारा ही किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप सफाई कर्मचारी पद के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें और ये अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए या फिर 1 साल का होना चाहिए। अब इस अनुभव प्रमाण पत्र को प्रमाणीकरण भी आपके क्षेत्र का जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उनके द्वारा प्रमाणीकरण करवाना होगा, या फिर आपने जहां पर भी काम किया है सफाई कर्मचारी का उस क्षेत्र के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा। तो अगर आप ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट प्रारूप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ऑफिशियल पोर्टल की लिंक मिलेगी, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 से जुड़े हुई और अब हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि आवेदन करने से पहले आप अपने जन आधार कार्ड में जन्म तारीख, मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अनुसार या फिर अपनी मार्कशीट के अनुसार सही कर लें, क्योंकि एक बार अगर आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपका अपडेट नहीं होगा। अगर आपका OTR रजिस्ट्रेशन पहले से है यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको 0 रुपये फीस देना होगा। अगर आप पहली बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थियों को 600 रुपये फीस देनी होगी, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रुपये फीस देना होगा, दिव्यांग जनों को भी 400 रुपये फीस देना होगा। अगर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको 0 रुपये फीस देना होगा और एक बार फीस जमा करवा देंगे तो उसके बाद में आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करवानी होगी, चाहे आप राजस्थान सरकार की किसी भी सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो संशोधन के लिए भी आपको 100 रुपये की फीस देना होगा। अब यहाँ पर पद का विवरण दिया गया है, यानी कि नगरीय निकाय के अनुसार कितने खाली पद है यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। आप अपने क्षेत्र के या फिर आप जहां से भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं सफाई कर्मचारी पद के लिए तो यहाँ पर नगरीय निकाय और पदों की संख्या मिलती है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप जिस भी नगरीय निकाय या फिर नगर पालिका में फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें टोटल खाली पद कितने हैं। दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड करके चेक कर लें कि आप जहां से भी फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस भी नगरीय निकाय से फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें टोटल खाली पद कितने हैं, या फिर जिसमें खाली पद ज़्यादा है उससे फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। टोटल पद खाली कितने हैं, नगरीय निकाय का नाम क्या है। साथ ही इस सफाई कर्मचारी पद की भर्ती के लिए एज में भी छूट दी गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 साल की आयु में छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान की मूल निवासी है उसे 5 साल की छूट दी गई है। SC, ST, OBC, SBC वर्ग की महिलाओं को 10 साल की आयु में छूट दी गई है। एक व्यक्ति कितने नगरीय निकाय से फॉर्म भर सकता है तो आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है।
आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकाय में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे सभी आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे। यानी कि तो साथियों, एक व्यक्ति केवल एक ही फॉर्म भर सकता है और एक ही नगरीय निकाय में फॉर्म भर सकता है। एक से ज्यादा नगरीय निकाय में फॉर्म भरा तो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर एक व्यक्ति के द्वारा एक ही नगरीय निकाय में एक से ज्यादा फॉर्म भरे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए फोटो और हस्ताक्षर कैसे अपलोड किए जाएंगे? फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर भी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। फोटो नवीनतम होनी चाहिए और 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल या फिर स्वयं रचित फोटो नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्टूडियो के द्वारा प्रिंट की हुई फोटो होनी चाहिए, उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा और 1 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। जिसके पास 1 साल का सफाई कर्मचारी का अनुभव होगा वही इस भर्ती के लिए पात्र होगा। अगर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो अपात्र माना जाएगा। पासपोर्ट साइज की फोटो का बैकग्राउंड है वो सफेद या फिर हल्के रंग का होना चाहिए, गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% तक घेराव होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा, सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, कान, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय आपको चश्मा उतारना होगा। चश्मा के साथ में फोटो नहीं खिंचवाना है। आवेदक की फोटो में काला या फिर धूप का भी चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो की साइज 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटो का प्रारूप है वो JPG या फिर JPEG में होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज की कलर फोटो होना चाहिए और साफ फोटो होना चाहिए, तभी हमारा फॉर्म अप्रूव होगा, अन्यथा रिजेक्ट हो सकता है। अब हस्ताक्षर या फिर अंगूठा निशानी कैसे अपलोड की जाएगी? तो आवेदक एक सफेद कागज लेंगे A4 साइज का, जिस पर 7 सेमी ऊंचाई वाला इस तरह का आयतकार बॉक्स बनाएंगे। अगर पढ़ा लिखा है तो हस्ताक्षर करवाएंगे, अगर अनपढ़ है तो अंगूठा निशानी लगवाकर इस बॉक्स तक क्रॉप करके अपलोड कर देंगे। यानी कि इस बॉक्स को साथ में रखना है, ऐसा नहीं है कि इस बॉक्स तक हम क्रॉप कर दें और केवल हस्ताक्षर या फिर अंगूठा निशानी अपलोड कर दें। ये बॉक्स साथ में दिखना चाहिए। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो सबसे जरूरी दस्तावेज है जो भी जाति है आपकी उसका प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आप EWS में श्रेणी में आते हैं तो EWS बना हुआ होना चाहिए। SC ST OBC जो भी आपकी कास्ट है उसका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र लागू होता है तो आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में है तो उसका EWS प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भी SSO पोर्टल के द्वारा भरा जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपका फॉर्म 100% गारंटी है, रिजेक्ट नहीं होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल या फिर विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो साथियों, आज हमने आपको राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में सारी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।